दोस्तों वो हेल्थ का चेकअप तो आपने करा ही होगा ना. When was the last time did you do your Mars checkup? मन चंगा तो कटौती में गंगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे गुरु एक बात करते थे, याद आ गया कि पैसा 40 के बाद, 35 से 40 के बाद पैसा मांसपेशियों के साथ डायरेक्ट लिंक रहता है. Fix your Mars, fix your life. Yeah, let's go. If you're feeling unmotivated, if you're feeling low, your romantic life is gone, your personal life is gone, your career isn't dwindling, check out your Mars. Mars का एक सीक्रेट भी इस वीडियो में शेयर करूंगा, and that is the नक्षत्र लॉर्ड ऑफ Mars is more important than Mars itself. Of course, Mars किसके साथ बैठा है? एक incredible Mars की रेमेडी. Mars एक टेढ़ा प्लैनेट है, frankly. Sorry. थोड़ा सा मैं लगाना भूल गया. सो दोस्तों, मार्स एक टेढ़ा प्लैनेट है. ओके, उसको ठीक करना भी मुश्किल है, इसीलिए मार्स अगर खराब होता है तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं. आपका शादी डिले होता है या खराब होता है. आपका हेल्थ तो है ही, मार्स इज योर देह कारका, सो वो भी खराब होता है. आपके दुश्मन, आपका लैंड, आपका प्रॉपर्टी, आपका डेट्स, इफ यू आर अंडरगोइंग सीवियर डेट्स, इट्स मार्स. टेढ़ा प्लैनेट है, इसको ठीक करना भी बड़ा मुश्किल होता है. हनुमान चालीसा से बहुत इजीली ठीक हो सकता है, लेकिन इट्स अ बिट टफ. हाउएवर, इसके रेमेडीज आपके किचन में हैं. दिस इज वीडियो, एस्ट्रो वीडियो डायरी नंबर 9, आई गेस. ओके, इससे पहले भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल फेलियर की वजह से रिकॉर्ड हुआ नहीं. सो इस बार हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज या इंपॉर्टेंट इशू, स्पेशली इफ यू आर 35 प्लस. And that issue is none other than our health. All right? यानी yes, you are right. Mars, मंगल ग्रह. 35 प्लस से क्यों? क्योंकि 35 प्लस के बाद यानी 40s के आसपास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हेल्थ की. प्रायोरिटाइज हेल्थ फर्स्ट, बिकॉज आपका पैसा, आपका रुपया, आपका कैरियर, आपका फैमिली, सब कुछ आपके हेल्थ से ही जुड़ा है. ओके, आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में भी जब सीरियस होते हैं, इट इज मोस्टली इन दैट टाइम पीरियड. व्हाई? सैटर्न इज द मेन प्लैनेट, क्योंकि सैटर्न का सेकंड राउंड हो चुका होता है. सैटर्न घूमते हुए आपके ज़ोडिएक में अपनी जगह आ रहे हैं सेकंड राउंड में. And this is where the secret lies. Because Saturn जब second round में आते हैं, the first thing that it does is activate Mars, यानी आपका मंगल. देखिए, very simply speaking, if your motivation is low, if your career is dwindling, if your promotion is stuck, if your finance is stuck, if your romantic life is gone, if your intimate life is under ruins, okay, no accidents, no great things are happening out there. All right, this is directly linked to your health. अगर आपका मांसपेशी, आपके मसल्स यानी आपका हेल्थ अगर सीवियरली अफेक्टेड है, तो इट इज गोइंग टू बी ट्रबल इन योर एवरी फेज ऑफ लाइफ, इंक्लूडिंग योर कैरियर. आप खुद सोचिए, हम ब्लेम करते हैं जनरली, यानी बॉस ने हमको धोखा दे दिया, उसने प्रमोशन नहीं दिया, किसी और को दे दिया, देयर इज अ यंगर गाय. Have you really looked in the mirror? वाकई में कि एक अनफिट आदमी, तोंद वाले आदमी या अनफिट आदमी को कोई भी प्रमोशन देगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा? आज के टाइम में तो नहीं देगा. दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. वी आर लिविंग इन अ जंगल, डॉगी ईट डॉगी वर्ल्ड. सो इफ यू आर 35 प्लस, दिस is going to be incredible for you, this video. All right, बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही थी. By the way, this is my actual background. I have changed it. कुछ टाइम पहले एक कहानी सुनूंगा मैं. एक्वेरियम भी नया है, इसमें फिशेस भी नया है. मैं भी दिखाऊंगा आपको मेरे फिशेस. सुबह उठा और मुझे आज भी याद है, फ्लोर पूरा पानी. What the hell? Then I saw कि एक्वेरियम का पीछे का ग्लास क्रैक कर गया है. और उस दिन दिल्ली में अचानक गर्मी पड़ी थी ना. दिल्ली के साथ भी ये भी प्रॉब्लम है, कभी गर्मी और ठंडी अचानक पड़ती है. वन फाइन डे यू आर
you're shivering, and one fine day you are sweating. ओके, गर्मी और सर्दी दोनों एक साथ पड़ती है, क्रैक कर गया. सो आई गॉट अ न्यू एक्वेरियम. तो मैंने सोचा एक्वेरियम सेट ही कर रहे हैं, तो ऐसी जगह सेट कर रहे हैं कि आप लोगों को भी दिखे, मेरे को भी दिखे. बहुत मज़ा आया. आई लव फिशेस, दे आर कामिंग अवर माइंड. अगेन प्रायोरिटी इज हेल्थ. हेल्थ के बारे में दोनों चीज़ कह रहा हूँ. हेल्थ यानी शरीर, हेल्थ यानी आपका मेंटल हेल्थ भी. अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू मार्स. जब भी मार्स और मून इफेक्ट होगा प्रॉब्लम आएगी. सो याद रखिएगा, मंगल जो है ना एक सेनापति है, और वो जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसके गुण अपने अंदर सोख लेता है. स्पेशली सेकेंड राउंड ऑफ सैटर्न यानी 35 प्लस के बाद ये उसका एक प्रॉपर्टी बन जाता है मार्स का. सो कुछ भी दिखेगा मार्स, किसी के साथ भी बैठेगा. केतु के साथ बैठेगा तो बहुत जिद्दी, बहुत ही खराब हालत होती है केतु एंड मार्स, स्पेशली इन स्कॉर्पियो. बाय द वे, एक चार्ट लाया हूं स्पेशली. ओके, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर चार्ट में लेडीज का चार्ट है और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है. इवन द लेडीज इज अंडरगोइंग सीवियर डिप्रेशन. किडनी कंप्लीटली फेल्ड है, गॉल ब्लैडर का हालत खराब है, बिलो स्टोमक यानी स्कॉर्पियो में उनका मार्स एंड केतु है. चार्ट में दिखाऊंगा. एंड दे हैड गिवन हर अप. बट माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक शी विल लिव, स्पेशली आफ्टर जून. क्यों? Why? Because Jupiter is connecting. पूरी चीज चार्ट में बताऊंगा. फाइनली यस, 2 रेमेडीज हैं. एक किचन में है और एक पनवाड़ी के पास. आपके घर के पास में जो पनवाड़ी है उसके पास एक फैंटास्टिक रेमेडी है. बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है. ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बोथ ऑफ देम, बिकॉज मैं भी आप ही की तरह इस मार्स से भुगत रहा हूं. सो I have started a new exercise regime. Yes, my dear friends, it's called Bullworker. 1970s and 80s का ये एक एक्सरसाइज मैकेनिज्म था, राइट, कॉल्ड बुलवर्कर. एक एक्सरसाइज पूरे बॉडी को वर्कआउट कर देती है. अगेन मैं मार्स से सफर मैं खुद भी कर रहा हूँ. मेरा मार्स का नक्षत्र लॉर्ड है केतु. तो जब भी मैं मार्स में सफर करता हूं या मंगल से सफर करता हूं तो फर्स्ट थिंग आई लुक एट इज माई केतु. एंड केतु का मतलब है, एज फार एज देह इज कंसर्न्ड, स्टॉप ईटिंग, फास्टिंग. इसलिए तो साधु सन्यासी इतने फास्ट करते हैं, वो प्रोपेंड भी करते हैं. सबके लिए प्रॉब्लम हो जाता है फास्ट करना, बट आई लव फास्टिंग. और जब भी अभी मैं फास्ट स्टेट में हूँ. कैन यू बिलीव इट? 24 आवर्स ओमैड में दिन में एक बार खा रहा हूँ. I am full of energy. So fasting. So this is how you calculate the remedial measures of your health. डिफरेंस है. हेल्थ का चेकअप हम जनरली तभी कराते हैं जब कोई ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर वगैरह अप हो गया, तो डायलिंग हेलो हाँ भाई डॉक्टर पैथ लैब. एंड चार्ट आपको बहुत टाइम पहले से वार्न कर देता है कि प्रॉब्लम कब आने वाली है, कब मार्स के साथ राहु या मून का कोई एफ्लिक्शन आने वाला है. दिस इज वाई यू शुड ऑलवेज, स्पेशली आफ्टर 35-40, जब भी आप हेल्थ चेकअप कराओ अपने मार्स को भी देख लो. ट्रांजिट में कैसा है, किसी गलत ग्रह के साथ, राहु केतु के साथ टकरा तो नहीं रहा है. सैटर्न के साथ मार्स आता है. राहु केतु क्यों बोल रहे हैं, ये दोनों ही मार्स को बहुत खराब कर देते हैं. ऑपरेशन, फेलियर ऑफ ऑर्गन्स, मल्टीपल फेलियर ऑफ ऑर्गन्स इज दिस राहु केतु विद मार्स. स्कॉर्पियो आ गया तो बहुत ही खराब. मार्स के 2 जोडिएक्स हैं, एक एरीज और एक स्कॉर्पियो. एरीज में आता है ब्लड प्रेशर, स्कॉर्पियो में आएगा तो बिलो द स्टोमक डिस्ट्रक्शन. तो एक चीज याद आई, हाल फिलहाल में मैं कुछ चार्ट्स देख रहा हूं, स्पेशली 35 प्लस के चार्ट्स. पता नहीं क्यों उनके यहाँ पर राहु और मार्स 99% एफ्लिक्टेड है. शायद इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. इवन IVF इज बैड मार्स और वीक मार्स. कैन यू बिलीव इट? IVF आपके बॉडी में एड्रेनलिन जो रश देता है ना कुछ करने के लिए, यार कूद जाते हैं, जरा एडवेंचर करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं. दिस इज मार्स. ऑलराइट. और जैसे जैसे आप 35 क्रॉस करते हो, अगर आपका सैटर्न सेकंड राउंड में मार्स को एक्टिवेट किया है और मार्स अच्छे पोजीशन में नहीं है या किसी भी वजह से खराब हो रहा है, अपने हरकतों की वजह से भी तो खराब होता है, कर्मा तो है ही, वहां पर भी यू विल सफर. बाहर जाने का कोई मन नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रेंजर्स होंगे, स्ट्रेंज लैंड, यू विल बी अफ्रेड, यू विल बी अ बॉर्डरलैंड coward. Sorry, I don't want to use this word, but this happens. Bad Mars, weak Mars is cowardice. अब इसको कैसे ठीक करें? बहुत सारे तरीके हैं. जैसे मैंने कहा, मार्स का नक्षत्र लॉर्ड, कोई चारा नहीं है. यू हैव टू सी दैट.
एक और चीज है, 2 रेमेडीज की बात करूंगा, उससे पहले जरा चार्ट में चलते हैं। उसी लेडीज का चार्ट है हु हैव बीन गिवन अप बाय द डॉक्टर्स दैट शी विल पास ऑन, मृत्यु तुल्य कष्ट आया हुआ है, बट आई थिंक शी विल लिव। लेट्स गो टू द चार्ट राइट नाउ। फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं उसी चार्ट पे जो कि थोड़ा सा मृत्यु तुल्य कष्ट की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ मार्स। पहले देख लेते क्यों। ओके, लेट मी टेक दिस रेड कलर। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस मार्स। मैंने अभी अभी कहा था कि मार्स एंड केतु का कंजंक्शन, वो भी स्कॉर्पियो, ऊपर से मून एंड राहु, दिस इज अ वेरी बैड सीन। अब आते हैं क्या हुआ, क्यों ऐसा अचानक मामला बिगड़ गया। वेरी सिंपल, ध्यान से देखिएगा। दिस इज वेयर राहु इज एंड दिस इज वेयर केतु इज। केतु मरकरी के पास है और राहु सैटर्न। ऑलराइट, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों अभी एक्टिवेट नहीं, इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। हु इज एक्टिवेटिंग दिस? एक्टिवेटर प्लैनेट, वी हैव टू फाइंड एक्टिवेटर प्लैनेट। ऑलराइट, ध्यान से देखिए, सैटर्न जब से आए हैं लास्ट ईयर 2025, करीबन जनवरी फरवरी मार्च के करीब करीब आए हैं, दिस हैज एक्टिवेटेड दिस होल कंफ्यूजन और कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, और ये दोनों चीज बहुत बुरी तरह फंस गए। ऊपर से इट्स अ शी, यानी इट्स अ फीमेल्स चार्ट एंड इट हैड ऑल्सो एक्टिवेटेड द वीनस। ध्यान से देखिए, सैटर्न्स, नेटल सैटर्न से ये 6th है, दैट इज उनका हेल्थ डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, और जुपिटर से 12th है। राइट, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, सो दिस इज 12th। तो यहां पर भी हॉस्पिटलाइजेशन दिखा रहा है। नाउ विल शी सफर? अब डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, इन्होंने खुद भी डिप्रेशन हो गए। विल शी सफर अ डेंजरस फेट? आई डोंट थिंक सो। व्हाई? लेट मी टेक अनदर कलर, ग्रीन कलर। ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क ग्रीन ले लेता हूँ। ये वाला कलर देखिए। अब ध्यान से देखिएगा, पूरा दारोमदार उनके जीवन का या किडनी का, किडनी फेलियर है। राइट, मार्स केतु मून, वाटर, मार्स केतु एंड राहु। दिस इज वाटर एंड बिलो स्टोमक बिकॉज ऑफ दिस स्कॉर्पियो। अभी अभी मैंने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा कर लीजिएगा। सो जुपिटर इज राइट हेयर। जुपिटर का कोई खास असर इस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ रहा है, इसके असर आना चाहिए। व्हेन इट विल हैपन? व्हेन दिस विल गो हेयर। ओ माय गॉड, जुपिटर उनके 7th में जा रहे हैं, वीनस से 11th, सो जुपिटर विल हेल्प वीनस। ठीक है, उनके नेटल सैटर्न से 10th आ रहे हैं, 10th फ्रॉम सैटर्न, अगेन नॉट टू बैड। और फाइनली ये वाला जुपिटर, इनके ट्रांजिट सैटर्न को देखेंगे, दिस इज ऑल्सो गुड। एंड फाइनली जुपिटर विल सी दिस कॉन्फ़िगरेशन, थैंक गॉड। तो यहां पर जुपिटर को मैं दे दूंगा यहां स्माइली फेस, एंड बिकॉज जुपिटर इज एग्जॉल्टेड, मुझे लगता है, again I'm not a medical practitioner and neither am I responsible for predicting life and death. This is not ethical, but still I think she will get a lot of relief when Jupiter will transit here after 2nd of June. I'm quite sure, क्योंकि exalted Jupiter Saturn का साथ मिल रहा है, मरकरी उसके 2nd में है, मरकरी अगेन इन 5th, मरकरी लियो में, यानी मेडिसिन। मुझे ऐसा लग रहा है बिना चीड़ फाड़ के मेडिसिन से ही काम चल जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है, क्योंकि उनका केतु, याद रखिएगा दोस्तों, उनका केतु भी यही है। ठीक है, सो 7, 8, 9, 10, सो केतु इन मरकरी, केतु विद मरकरी जुपिटर, again I think she might actually Moon and Rahu is 11th from this Jupiter, so she might actually come back to India and get a medical help, serious medical help from a very well-known nephrologist or somebody like that. ये होने के पूरे chances हैं, तो she will get a relief as per my calculation. And I really hope her the best of health. All right, तो इसी के साथ thank you. So friends,
कैसा लगा? आई थिंक शी विल लिव एंड आई रियली प्रे दैट शी लिव्स. Of course, I'm not. Oh, by the way, I'm not a medical practitioner. मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ. मैं किसी टाइप का आयुर्वेदिक कुछ नहीं जानता हूँ. हाँ, चार्ट से देखकर इजीली पता लग सकता है. आप भी पता कर सकते हो. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है एस्ट्रोलॉजी कि कौन सा रोग आपको पकड़ेगा. जैसे कि मेरा वीनस लग्न में है, 5 में है, लियो में है. डायबिटीज, शुगर, इंसुलिन प्रॉब्लम होता है. तभी तो मैं फास्टिंग में गया हूं, क्योंकि उसके आसपास ही केतु है 11th में. फास्टिंग से हेल्प मिलता है. ऐसे ही आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा प्रॉब्लम है. ये बहुत जरूरी है. बाद में डॉक्टर्स को और पैथ लैब को लाखों रुपए देने से अच्छा नहीं है कि कुछ पहले से ही पता लग जाए. मेडिसिन भी बच जाएगा. आफ्टर ऑल मेडिसिन इज टेकिंग मेडिसिन इज नॉट टू गुड. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आयुर्वेदिक हो या ये हो. सो एनीवे, अब आते हैं कि मार्स टफ मार्स है. ओके, समझ में आ गया ना कि मार्स स्पेशली 35-40 बाद बहुत टफ हो जाता है, हेल्थ के लिए डायरेक्टली इफेक्ट होता है. अब सवाल उठता है कैसे ठीक करें. 2 उपाय दे रहा हूं बिसाइड्स नक्षत्र मैं ऑब्वियसली नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपका चार्ट नहीं है मेरे पास. लॉजिक, आपका अगर चार्ट होता, डेटा होता, तो मैं बात भी कर लेता कि आपका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, कैसे है. सो इफ यू आर सफरिंग हेविली ऑन हेल्थ, कैरियर में भी सैटर्न एंड मार्स जब एक साथ होते हैं, सैटर्न कर्म कारक, ओके, कैरियर का कारक, जब भी एक साथ होते हैं, सिंपली फर्स्ट थिंग दैट इट डज इज ओके, light. The first thing that it does is problem in career, except if you're doing what the nakshatra lord of Mars or Mars is saying. For example, you could be in police, you could be in technology, incredible. Okay, you could be a lawyer, you could be a property dealer, okay, heavy machinery technician, okay, working in oil rig in Kuwait and stuff like that. There are several of my clients who have got pretty challenging Mars, but क्योंकि वो कुवैत में या सऊदी अरेबिया में ऑयल रिग्स में काम करते हैं, so they are doing pretty good. Somebody even works in metro rail, Mars and Moon metro rail, amazing. उसके अलावा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके, केतु मार्स स्कॉर्पियो बैड, जैसे कि इस चार्ट में था, अभी आपने देखा केतु मार्स स्कॉर्पियो. सो रेमेडीज पे आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा. रेमेडीज क्या हो सकती है? अगेन, नक्षत्र लॉर्ड तो आपके चार्ट से निकलेगा. रेमेडी फालतू नहीं बोलूंगा, एक्चुअल रेमेडी पिन पॉइंटेड आपके चार्ट से ही निकलेगा. ओके, गेट इट चेक. 2 चीजें हैं. एक मसाला, दालचीनी. यस, दालचीनी 2 टाइप के होते हैं. चाइनीज एक सिलोन सिनेमन. सी वाई सेलोन का नाम कैसे पड़ा? सिनोन सिनेमन. ओके, सिनेमन इज दालचीनी. चाइनीज वाला उतना नहीं चाहिए. सिनेमन सिलोन वाला लीजिए. हर चीज में डालिए दालचीनी. मैं तो ऑमलेट में भी डालता हूँ, चावल में भी, घी भात, दाल भात, सब कुछ ढल दी सलाब, दालचीनी. उठिए, एक टुक मिष्टी हो जाए तो अच्छा सा स्वाद भी आता है. एक्स्ट्रा मीठा डालना नहीं पड़ता, हल्का मीठा भी है. और मैं कॉफ़ी में, चाय में, हर जगह दालचीनी का सेवन करता हूँ. कोलेस्ट्रॉल कम रखेगा, बीपी कम रखेगा. मेरा खुद का है एक्सपीरियंस. ओके, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, कोई धनवंतरी आयुर्वेदिक कुछ प्रैक्टिस नहीं. कोशिश करिए, दालचीनी से कोई नुकसान तो होगा नहीं. ऑलराइट, कोशिश करिए. आई एम क्वाइट श्योर दालचीनी इज प्योर मार्स. जैसे तेजपत्ता सूर्य है. स्टार एनिस एक टाइप का मिलता है जो पॉइजनस है, दैट इज राहु एंड सैटर्न. जीरा इज सैटर्न है. सारे मसाले भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अलग अलग प्लैनेट्स में. एक और चीज है जो आपके पास, पड़ोस में, पनवाड़ी के पास मिलेगा 100%, and that is none other than कत्था. यस, कत्था पान में खाइए, वैसे खाइए. फोड़ा फुंसी सुपर डुपर हेड. फोड़ा यानी गर्मी की वजह से, अगर किसी भी तरीके से मार्स सूर्य के साथ या सूर्य के राशि में या एरीज में आता है, जहां पर सूर्य एग्जॉल्ट होते हैं, आपकी बॉडी में हीट पैदा करेगा और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. स्पेशली स्किन से यार प्रॉब्लम है, यानी मरकरी अगर आसपास है, मत स्किन में प्रॉब्लम आएगा ही. वीनस भी है, स्पेशली लेडीज लोगों के लिए. ट्राई आउट कत्था. फोड़ा फुंसी, पिंपल्स, कत्था. पेट का प्रॉब्लम है, कत्था पान के साथ. अमेजिंग इंस्टेंट एनर्जी भी देगा. हाँ, मुंह लाल हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्या होता है. कत्था इज अमेजिंग. ट्राई आउट कत्था. कत्थे का इंग्लिश पता नहीं मेरे को क्या है, जानी ना. एनीवे, सो
मेरे भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है मार्स के साथ। फ्रैंकली मेरे बेटे का भी मार्स बहुत चैलेंजिंग है। अपने लाइफ में उसने बहुत कुछ सफ़र किया है। उसका लीवर का प्रॉब्लम, मार्स इज लीवर का प्रॉब्लम भी है। क्या नहीं है, सैटर्न मार्स गठिया, आर्थराइटिस, केतु मार्स बवासीर, हेमोरॉइड्स, यू नो, कॉन्स्टिपेशन। केतु मार्स, केतु इज द यू नो जहाँ से हमारा मलमूत्र निकलता है वो केतु है, वहाँ पर मार्स यानी फोड़ा फुंसी बवार, सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सो कथा, यूज ऑफ कथा ओवर देयर ऑल्सो। सो तो मेरे बेटे का साथ भी प्रॉब्लम था। व्हाट आई डिड वाज हनुमान चालीसा। ओके, हनुमान चालीसा, क्योंकि उसका मार्स में ही है नक्षत्र लॉर्ड, मुझे पता है, तो उसको मैंने हनुमान चालीसा दे दिया। आपका नक्षत्र लॉर्ड क्या है उस हिसाब से आप कर लीजिए, वेरी सिंपल। ठीक से करेंगे तो मार्स ठीक हो जाता है। फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना, तो फास्ट रिजल्ट भी देता है। फास्ट रेमेडियल एक्शन करोगे तो फास्ट उसका भी वो अपने लाइन पे आ जाता है, सो टू स्पीक। ओके, सो हनुमान चालीसा अमेजिंग, उसको हेल्प किया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ज्ञान दूत लुत बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन सुत नामा, ओके, पवन पुत्र हैं, सो विंड की तरह फास्ट रिजल्ट देते हैं, पुक पुक पुक। सो टेक केयर ऑफ योर हनुमान जी। मेरे घर में एक मूंगा हनुमान है, आई डोंट नो इफ यू हैव इट अगेन, क्योंकि मार्स के साथ मार्स का नक्षत्र लॉर्ड का कोई कनेक्शन है इसलिए। सो मेरे ख्याल से हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया। यस, एक मिनट, दालचीनी, यस, मसाला। वेयर इज योर मार्स? चेक इट आउट। वेयर इज योर मार्स नक्षत्र लॉर्ड? चेक दैट आउट ऑल्सो। मार्स किस किस के साथ बैठा हुआ है आसपास, यानी 1, 5, 9, 11, दूसरा 12। ओके, मतलब आसपास कौन बैठा हुआ है मार्स के, मंगल के, वो सारा कुछ आपका रोग निरोग सब कुछ डिपेंड करेगा। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सब कुछ हो ही गया है, एंड आई होप दिस टाइम ये रिकॉर्डिंग ठीक रहे। तो इसी के साथ जय बाबा, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण, जय सुब्रमण्यन, जय मंगलदेव, जय बजरंग बली। So see you soon in the next video. Till then, bye bye.